जिन सरकारों पर नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा हो वो इसे भूलकर नागरिकों का इस्तेमाल आस्था के आधार पर वोट लेने और आपस में टकराव के लिए करने लगे तो वही होता है जो कुंभ में हुआ। लोगों की जान गई और सरकार जिन पर जिम्मेदारी थी कि इन नागरिकों की इन कुंभ में आने वाले लोगों की सुरक्षा करे, वो इस सुरक्षा की जिम्मेदारी को से मुकर गई। कहने लगी कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई मारा नहीं गया। फिर दबाव बना तो बताने लगे कि इतनी संख्या है, उस पर भी एक विवाद हो गया है खड़ा। इलाहाबाद के महाकुंभ में बीती रात जो हुआ और उस पर श्रद्धालु जो हताहत हुए, उस पर सरकार को लेकर संत भी आहत हैं और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन यह तो तमाम घटना आपके आंखों के सामने की है। बहुत से लोग जिन्होंने अब तक कुंभ नहीं देखा या कुंभ के इतिहास को नहीं जानते, उनके सामने की भी है, और जो 1947 या 1960 के बाद पैदा हुए उनके लिए भी ये पहली बार है। लेकिन इससे पहले जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समय में भी कुंभ हुआ और तब भी एक हादसा हुआ था 1954 में। और उस हादसे को लेकर 1954 के हादसे को लेकर 2024 या 25 में आकर मौजूदा प्रधानमंत्री उस वक्त के प्रधानमंत्री को कोसने लगे और बताने लगे कि पंडित नेहरू की वजह से उस वक्त वो भगदड़ मची थी, वो हादसा हुआ था, भगदड़ में लोगों की जान गई थी। तब आप उस रिश्ता, जो रिश्ता एक धर्म के आधार पर आपने बना दिया है एक राजनेता के साथ, उस पर भरोसा कर लेते। लेकिन वो भरोसा तब तक चलता है जब तक आप उस हादसे का शिकार नहीं बनते। अब जब मौजूदा वक्त की सबसे कट्टर हिंदुत्ववादी सनातनी सरकार की मौजूदगी में यह भयंकर हादसा हुआ और मौत के आंकड़े छुपाए जाने लगे, तो सवाल उठ रहे हैं और फिर वो झूठ का आडंबर टूट रहा। दरअसल 1954 में इलाहाबाद के कुंभ में जो त्रासदी हुई थी, तब की सरकार को कोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को लेकर कि नेहरू अतिथियों को लेकर आ रहे थे, वीवीआईपी को लेकर आ रहे थे, खुद आ रहे थे, और इसकी वजह से हादसा हुआ। दरअसल 1954 में जो कुंभ था उसमें वीवीआईपीओ को बुलाया नहीं जा रहा था। होर्डिंग पोस्टर या पंपलेट्स छाप छाप कर इनविटेशन नहीं दिया जा रहा था कि आइए कुंभ में आइए। नेहरू से एक विदेशी मीडिया के जानकार ने, एक रिपोर्टर ने पूछा था कि इसके लिए तो आपने बहुत मार्केटिंग की होगी, तो नेहरू ने कहा था नहीं, ये मार्केटिंग का सवाल नहीं है, यहां तो हमारे यहां पांचांग चलता है जिसके आधार पर लोग पहले से जानते हैं कि कब कुंभ होगा और तब वो चले आते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में देखिए, मौजूदा वक्त में ज्योतिष आज भी है, पांचांग अब भी है, आस्था पे विश्वास रखने वाले लोग अब भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरों के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाकर लोगों को कुंभ में आने का न्योता दिया गया, अपील की गई आइए। यह 1954 में नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी 1954 के महाकुंभ मेले में हुई मौत के लिए नेहरू पर बेरहम हमले करते हैं, लेकिन तब शायद ड्रोन नहीं थे, सैटेलाइट उतना विकसित नहीं था, हवाई निगरानी नहीं थी, आधुनिक भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने के उपकरण नहीं थे, एआई से लेस कैमरे नहीं थे, 2700 से ज्यादा कैमरों वाला महाकुंभ नहीं था कि हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती। लेकिन यह है 2025 का महाकुंभ, जिसको लेकर 2,500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए, एआई से कैमरों को कनेक्ट किया गया, 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। प्रधानमंत्री के चेहरे और मुख्यमंत्री के चेहरे वाले होर्डिंग पोस्टर से पूरा शहर पट गया, तमाम सोशल मीडिया को रंग दिया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार प्रचार करता रहा, बावजूद इसके हादसा हो गया। और प्रधानमंत्री इस हादसे के लिए अब किस पर हमलावर होंगे, किस पर बेरहम हमले करेंगे? संत तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दे, तो क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस्तीफा मांग लेंगे योगी आदित्यनाथ से? नेहरू पर जितने तीखे हमले 1954 के कुंभ के हादसे को लेकर वो कर रहे थे, क्या उतने ही तीखे हमले अब योगी आदित्यनाथ पे करेंगे या खुद पर करेंगे? सरकारी गैर सरकारी तमाम मशीनरियों का इस्तेमाल किया गया, होर्डिंग पोस्टर विज्ञापन लगाए गए, महाकुंभ को अलग जिला घोषित कर दिया गया,
ऐसा प्रचार किया गया कि लोगों को लगा कि ना जाने कितनी हाईटेक तैयारियां हैं और लोग चले आए। बताया गया 144 साल के बाद आया है महाकुंभ और दुश्वारियों भरे इस सफर को लोगों ने तय किया। अब पता चल रहा है कि इलाहाबाद के बाहर 20-20 किलोमीटर तक जाम है, लोग आ नहीं पा रहे और जा नहीं पा रहे हैं। खतरनाक स्थिति यह कि लोग जो विश्वास करके आए थे वो विश्वास अब टूट रहा है। श्रद्धालु और श्रद्धालुओं के साथ धर्माचार्य भी अब नाराज हैं। तो सिर्फ नेहरू पर आक्रमण करके अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी या अपने आप को सबसे कट्टर बताने की कोशिश पे प्रधानमंत्री जिस हद से आगे गुजर गए, अब वही पलट के आ रहा है। अब क्या कहा जाएगा? टेंट हाउस जो टेंट लगे हैं वहां आग लग जाती है, भगदड़ मचती है। एक भगदड़ तो छोड़िए, दो भगदड़ होती है, सब चीज छुपाई जाती है। अखाड़ों ने स्नान को रद्द कर दिया, समझदारी दिखाई। महाकुंभ में नेहरू नहीं गए थे कि भीड़ बढ़ रही, तो क्या प्रधानमंत्री अब नहीं जाएंगे 5 तारीख को और कहेंगे कि स्थिति को संभालिए, मैं नहीं आ रहा हूं, कहीं मेरे आने से और ज्यादा भीड़ ना आ जाए? बहरहाल नेहरू पर हमला करना राजनीतिक तौर पर तो सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सच्चाई और तथ्यों से परे अगर ये हमले होते हैं तो तमाम चीजें पलट पलट कर जब वापस आएंगी तो आप उत्तरहीन हो जाते हैं। और यही स्थिति मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है। जवाहर सरकार वो भी अपने ट्विटर हैंडल से इसी बात को बताते हैं और कहते हैं कि देखिए, नेहरू के युग में ये तमाम चीजें, ये तमाम व्यवस्थाएं नहीं थी, आपके युग में हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप खुद ओढ़ेंगे, नैतिकता दिखाएंगे?